जय श्री राम। लेकिन माफ़ करना भाई और बहनों, मेरी जय श्री राम त्रेता युग में जन्मे दशरथ पुत्र रामचंद्र जी के लिए नहीं है। मेरी जय श्री राम उस आदि राम के लिए है, उस वास्तविक राम के लिए है जो राम श्री रामचंद्र जी से भी पहले था, जिस राम की पूजा सतयुग में भी होती थी, और जो विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी जो त्रेता युग में आए थे, जिनको आप श्री रामचंद्र जी कहते हैं। अगर त्रेता युग में जन्मे श्री रामचंद्र ही राम हैं, वास्तव में भगवान हैं, तो श्री रामचंद्र जी के परिवार में, उनके खानदान में, उनके कुल में राम की पूजा क्यों नहीं होती थी? बताइए। रामचंद्र जी के माता पिता किसकी भक्ति करते थे? श्री रामचंद्र जी की या किसी और की? रामचंद्र जी के कुल देवता कौन थे? रामचंद्र जी के दादाजी को तो पता ही नहीं कि राम कौन है, क्योंकि उनके दादाजी के शरीर छोड़ने के बाद में रामचंद्र जी का जन्म हुआ। तो श्री रामचंद्र जी राम तो हैं, भगवान तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट भगवान नहीं हैं। इनके ऊपर तो बहुत राम हैं, श्री राम के ऊपर तो बहुत भगवान हैं, जिसकी जानकारी जब आप अपने धर्मशास्त्रों से परिचित हो जाओगे तब आपको देखने को मिलेगी। राम का नाम कोई मुक्ति का नहीं है, राम का नाम कोई बैकुंठ में बैठाने का नहीं है। राम तो श्री रामचंद्र जी के शरीर का नाम था, उनकी पहचान थी राम। जैसे श्री कृष्ण जी आए तो श्री कृष्ण कोई मुक्ति का नाम नहीं है, श्री कृष्ण तो उनके शरीर की पहचान है। जैसे कंस उसके शरीर की पहचान था। राजा दशरथ तो राजा दशरथ केवल उस व्यक्ति की वो पहचान है। इसी प्रकार राम जो शब्द है ये रामचंद्र जी के शरीर का नाम था, उनकी पहचान थी। जबकि आप रामचंद्र जी का इतिहास उठा के देखेंगे, जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे और थोड़ा बुद्धि विवेक लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस श्री राम का राम 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 नाम जप के आप अपने आप को भक्ति से परिपूर्ण समझ रहे हैं, आप बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो श्री रामचंद्र जी तो खुद ओम मंत्र का जाप जपा करते थे। सर्वप्रथम तो उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को अपना गुरु धारण किया, क्योंकि बिना गुरु के तो चाहे आप भगवान से नाम ले लो सीधे, तो भी कोई काम का नहीं है। भक्ति का विधान है, सबसे पहले अगर आपको भक्ति करनी है तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा, बिना गुरु के भक्ति नहीं होती है। तो रामचंद्र जी ने तो खुद ओम मंत्र का जाप किया था, और आप लोग उनके शरीर के नाम के पीछे लग गए। राम 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 करने से भला नहीं होने वाला। श्री रामचंद्र जी ने खुद अपने परिवार का भला नहीं किया, अगर किया है तो बता दीजिएगा। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मैंने भी सारे शास्त्र पढ़े हैं। श्री रामचंद्र जी तो खुद अपने परिवार का भला नहीं कर पाए। आज हमारे घर में एक छोटी मोटी कोई तकलीफ हो जाती है और हम लोग जो है फिर उनको याद करते हैं कि हे राम हे राम हे भगवान। जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, उनके पीछे से उनके पिता राजा दशरथ उनके वियोग में, उनके मोह में अपने महल की सबसे ऊंची दीवार पे जाके चढ़ के उनको देखने लगे, चौबारे पे, और देखते देखते उनका पैर फिसलने से और वो नीचे गिर गए महल से। वो गर्दन के बल गिरे, उनकी गर्दन टूटी, उनकी अकाल मौत हुई। तो रामचंद्र जी खुद अपने पिताजी को नहीं बचा पाए। बताइए, आपके घर में अगर किसी मेंबर के ऊपर कोई समस्या आ गई, उसको कैसे बचाएंगे? श्री कृष्ण जी को देख लीजिएगा आप, श्री कृष्ण जी अपने खानदान को नहीं बचा पाए। श्री कृष्ण जी की आंखों के सामने दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उनके पुत्र, उनके बेटे, उनके पड़पोत्र, उनके पुत्र वधुएं, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि 56 करोड़ यादव, उनके वंशज, सब उनकी आंखों के सामने मरे, लड़ झगड़ के मरे, यमुना के किनारे कट कट के मरे, लहू लुहान होके मरे। श्री कृष्ण जी उनको नहीं बचा पाए। महाभारत के युद्ध के समय जब श्री कृष्ण जी का सगा भांजा अभिमन्यु जब वो चक्रव्यूह में फंस गया और वापस नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई,
सुभद्रा जो श्री कृष्ण जी की बहन थी, अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का जीजा था, दोनों अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए रो रहे थे श्री कृष्ण से कि तुम तो केशव हो, तुम तो भगवान हो, तुम तो सृष्टि की उत्पत्ति करता हो। श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर पाए। तो भाई हमारे 2 रुपए की मोगरा अगरबत्ती लगा देने से भगवान कहाँ प्रसन्न होगा? थोड़ा विचार करो इन बातों पे। मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं आपको जानता पहचानता, लेकिन ये बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सत्य हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं। और जब तक हम अपने शास्त्रों से परिचित नहीं होंगे, और शास्त्रों को खाली मार्केट से 200, 250, 500 रुपये में खरीद के लाके पढ़ने से भला नहीं होगा, आप जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। इन शास्त्रों को ये नकली धर्मगुरु संत महंत शंकराचार्य ये वर्षों से पढ़ रहे हैं, लेकिन इन शास्त्रों में लिखी गई बातों को केवल तत्वदर्शी संत ही समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है। तो आज इस पूरी पृथ्वी पे, इस धरती पे एकमात्र वो तत्वदर्शी संत जिसने सभी शास्त्रों को पढ़ा, सभी शास्त्रों का निष्कर्ष निकाला और फिर टीवी चैनलों के माध्यम से पुस्तकें छाप छाप के, सत्संग कर करके आज पूरी दुनिया को बता रहे हैं, वे परम पूज्य तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं। आप YouTube पे सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। इस वीडियो के ऊपर मैं एक लिंक भेज रहा हूं जिसमें 2.5 से 3 घंटे का वीडियो है सृष्टि रचना का, शास्त्र प्रमाणित है। सभी शास्त्रों से निष्कर्ष निकाल के आप लोगों को प्रमाण दिखा दिखा के वो वीडियो जो है वो बना हुआ है। वो अबाई नहीं है, मनमुखी नहीं है। धरती पे पूर्ण संत इस समय प्रकट है जो आपको सही आध्यात्मिकता की जानकारी दे सकता है। आपको जो ये मानव तन प्राप्त हुआ ना परमात्मा की मेहर से, ये भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। अगर इस मानव जन्म से भक्ति नहीं करी और जन्म लेके खाया पिया मौज मस्ती की, बच्चे पैदा किए, एक दिन मर गए, ये काम तो जानवर भी करता है। तो हम में और जानवरों में फिर क्या अंतर रह गया? अगर यूं ही मरना है तो एक दिन। ये मानव तन प्राप्त करने का मकसद कुछ और है। मानव तन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वापस नहीं लगता डार। ये 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है और केवल भक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही हम भगवान को पहचान सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं। गधा भक्ति नहीं कर सकता। कुत्ते को पहचान नहीं है कि कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन संत रामपाल जी हैं। ये बुद्धि परमेश्वर ने मानव शरीर दे के हमें दी है सिर्फ भक्ति करवाने के लिए। और यदि आपने इस मानव शरीर का फायदा नहीं उठाया और यदि आप ऐसे ही नकली संतों के पीछे लगे रहे आंख बंद करके, जिनको ना कोई शास्त्रों की जानकारी है, जिनको ना कोई धर्म और कर्म की जानकारी है। आज लाखों संत हैं हिंदुस्तान में, सब अपनी अपनी मनमुखी साधना बता रहे हैं। किसी भी संत महंत या गुरु का ज्ञान हमारे धर्मशास्त्रों से मेल नहीं खाता। अरे भगवान एक है, हम सब जानते हैं, तो उसकी प्राप्ति का मार्ग भी एक ही है। फिर ये लाखों धर्मगुरु क्यों, लाखों रास्ते क्यों? सिर्फ हमारी अज्ञानता के कारण। तो जब तक हम लोग अपने धर्मशास्त्रों की जानकारी के अभाव में बिल्ली के आगे कबूतर की तरह चुपचाप आंख बंद करके बैठे रहेंगे, ये लोग इसी प्रकार से हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे और हमारे मानव जीवन को ये बर्बाद करवाते रहेंगे। और जिस प्रकार से हमारे पूर्वज भूत बने फिर रहे हैं, देखो जिसका बाप मर जाता है, जिसका दादा मर जाता है, बड़े शौक से उसकी फ़ोटो बनवाएंगे और फोटो के नीचे लिखेंगे हमारे स्वर्गवासी दादाजी, हमारे स्वर्गवासी माता जी। जबकि किसी की भी दादी, किसी का भी दादा, किसी का भी बाप जो है वो स्वर्ग में नहीं जाता, और जाता भी है तो थोड़े समय के लिए, बाकी तो 90% उनको नरक ही भोगना पड़ता है। और उसके बाद में भूत की योनि में, प्रेत की योनि में, पितृ की योनि में। अरे अगर दादा या हमारे बाप अगर स्वर्ग में चले गए, फिर उनके श्राद्ध क्यों निकाल रहे हो भाई? अरे वहाँ भी भूख है क्या? स्वर्ग में भी भूखमरी फैल रही है क्या? जो छठे महीने यहाँ पे उनके खीर बनाते हो, उनके लिए मालपुए बनाते हो, फिर वो स्वर्ग कहाँ हुआ जहाँ पे भूखमरी है, जहाँ पे अनाज की कमी है, जहाँ आपके दादा परदादा आपके बाप को खाना नहीं मिल रहा, आपने यहाँ से भेजना पड़ रहा है। ये सब पाखंड, ये कर्मकांड है। और ये कर्मकांड इन नकली संतों ने
जिनको हम बहुत बड़े जो है वो धर्म के मार्मिक और ज्ञाता समझा करते थे, इन लोगों की अपनी छोटी सोच के चलते ये लोग शास्त्रों के सार को नहीं समझ पाए। इन्होंने संस्कृत तो पढ़ ली, लेकिन वो संस्कृत वास्तव में कह क्या रही है, उसका सार क्या है, भक्ति क्या है, भगवान कौन है, ये जानकारी नहीं दे पाए। ये खुद भी मरने के बाद में भूत बनते हैं, ये प्रेत बनते हैं, 84 लाख योनियों में जाते हैं, और इनके पीछे लगे हुए इनके भगत ये कहाँ जाएंगे, ये आप खुद विचार कर लेना। तो कहने का मतलब है, आने वाले समय में दास अपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रजा से आप सभी भाई बहनों को, क्योंकि मुझे आपके मानव जन्म की कीमत का पता है, मुझे गुरुदेव भगवान ने इस मानव शरीर की कीमत बता दी कि बेटा अगर इस मानव शरीर से अगर पूर्ण परमात्मा की पहचान करके और वो सही मंत्र जाप नहीं किया, सही मार्ग से भक्ति नहीं करी, तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। ये विधान है। अरे गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी भी पूजा करने के लिए गीता जी ने अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 15, 16 और 17 मना किया है। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12 इन तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमोगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए जो है वो मना किया गया है। और हम तो भूत भैरव के पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तो कौन है वो एक पूर्ण परमात्मा जिसकी भक्ति के लिए मानव शरीर मिला है? और उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी भी केवल एक ही संत दे सकता है पूरी पृथ्वी पे। एक समय में एक ही संत होता है केवल परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताने वाला, और वो एक पूर्ण संत वर्तमान में इस धरती पे संत रामपाल जी भगवान हैं, जिन्होंने सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का सार निकाल के पुस्तकें बना दी और सत्संग कर दिए, और लाखों की संख्या में आज भगत आत्माएं उनके ज्ञान को स्वीकार करके और उनके द्वारा बताई गई साधना करके अद्वितीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो आने वाले समय में दास आप सभी भाई बहनों के लिए पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो धर्मशास्त्रों से सार निकाल के सत्संग किए गए हैं, उन्हीं धर्मशास्त्रों में से आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। आप सभी भाई बहनों को अपने धर्मशास्त्रों से परिचित करवाया जाएगा कि गीता जी क्या कह रही है और आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके गुरुजन आपसे क्या करवा रहे हैं, ये पुराण क्या कह रहे हैं और आप लोगों से क्या करवाया जा रहा है, चारों वेद क्या कह रहे हैं और आप लोग क्या भक्ति कर रहे हो। तो भाई समझो, समय थोड़ा है, धरती के ऊपर पाप इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, गलत साधना करने के चलते पाप का इतना भार हो चुका है। आने वाला समय विनाशकारी है, तांडव मचेगा तांडव, और उस विनाशकारी समय में आपको ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी बचा पाएंगे, ना श्री राम और श्री कृष्ण जी बचा पाएंगे, ना 33 करोड़ देवी देवता आपकी कोई सहायता कर पाएंगे। एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया परमात्मा ने, ये कोरोना छोटा सा, सबसे पहले उन भगवानों के नाक पे मांस चढ़ाए गए, सबसे पहले उन मंदिर और मस्जिद, सबसे पहले उन मंदिर और उन मस्जिदों के ताले लगा दिए गए। अरे मुसीबत के समय तो दुनिया भगवान के पास जाती है, और मुसीबत आते ही भगवान ने खुद अपने ताले लगा लिए। उन पुजारियों ने खुद उन मंदिरों को जो है वो ताले लगा दिए, भगवान के नाक पे मास्क चढ़ा दिए। तो पुजारी खुद साबित कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकती मूर्तियां, इनके पास में कोई पावर नहीं है, ये कोरोना से तुम्हारा कोई बचाव नहीं कर सकती। अन्यथा मुसीबत में तो इंसान भगवान की तरफ दौड़ता है। आपने हिंदी फिल्में तो बहुत देखी होंगी, जब भी किसी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता था, वो माँ दौड़ के माता जी के मंदिर में जाती थी, घंटा बजाती थी, उनकी दीवारों से अपना माथा फोड़ देती थी। तो मुसीबत में तो इंसान भगवान की तरफ दौड़ता है, और जब इंसानों पे मुसीबत आई ये कोरोना वायरस है, तो पुजारियों ने तो मंदिर ही बंद कर दिए, मस्जिदें बंद कर दी गई,
चर्च बंद कर दिए गए, उन मूर्तियों के ऊपर मास्क चढ़ा दिए गए, तो आने वाले समय में जब मुसीबतों का दौर शुरू होगा, ये पाप कर्म के चलते, और पाप कर्म पैदा होते हैं शास्त्रों के विपरीत भक्ति साधना करने और करवाने से। तो ये जितने भी नकली संत और महात्मा है ना, इन्होंने धरती पे ये पाप लाद दिया, पाप। और आने वाले समय में ये पाप इनको इतना भारी पड़ेगा जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और वो समय भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो उस समय से पहले आप मेरे जगत वाले भाई बहन जो अभी संत रामपाल जी भगवान के सत्संगों से अपरिचित हैं, उनके वास्तविक यथार्थ तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, आप सभी भाई बहन उनके सत्संग सुनना शुरू कर दीजिएगा, और उनके सत्संग सुन के और सत्य साधना को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लीजिएगा। अन्यथा उनके अलावा धरती पे कोई भी ऐसा देव नहीं है जो आने वाले विनाशकारी समय में आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे। तो आगामी समय में दास आपके लिए तरह तरह की वीडियो लेके आएगा कि हमारे जो ये धर्मशास्त्र हैं ये क्या कह रहे हैं, और हम लोगों से जो हम इन धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं, ये हमारे गुरुजन, ये नकली संत महात्मा शंकराचार्य हमसे क्या उल्टी साधना करवा रहे हैं। ये आज तक ये नहीं बता पाए कि भगवान कौन है। आज तक नहीं बता पाया कोई भी गुरुजन कि भगवान कौन है। एक भगवान का नाम नहीं बता पाए। जब भगवान की बात आती है तो कह देते निराकार है भगवान। अरे निराकार है तो उसको देखा किसने फिर? और निराकार है तो फिर हमारे किस काम का? और यदि वो निराकार भी हमारे किसी काम का है तो वो कौन सी साधना से मिलेगा? कौन से वो मंत्र हैं जिससे वो निराकार भगवान भी हमारे को लाभ देगा? कुछ नहीं पता इनको। सबका मानव जीवन बर्बाद किया इन्होंने, और कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। खुद भी 84 लाख योनियों के भागी बन रहे हैं, अपने भक्तों को भी वहीं ले जाके ठोकेंगे। तो भाई और बहनों, निष्पक्ष होके आप जी वीडियो देखते रहना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से दुनिया नहीं चेंज होने वाली, सब पता है, लेकिन मेरे इस प्रयास से अगर 5 भाई भी अगर अपने जीवन को चेंज कर लेंगे, अगर थोड़े से व्यक्ति भी अगर इन बातों पर विचार करके और संत रामपाल जी के अमृत वचन सुनना शुरू कर देंगे, तो उनका तो आत्म उद्धार हुआ पड़ा है। और कहते हैं आप मरे जग प्रलय हुई। जब इंसान जब खुद मर जाता है तो उसके लिए तो पूरी दुनिया में ही जो है वो प्रलय हो जाती है, पूरी दुनिया मर जाती है। तो अगर 5 व्यक्ति भी अगर इन बातों पर विचार कर लेंगे और सही साधना को अपना लेंगे, तो 5 व्यक्ति तो अपने जीवन को सफल बनाएंगे ना। उनका तो आत्मा का उद्धार हो गया ना। उनको तो 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सूअर के इस शरीर नहीं प्राप्त करने होंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, और आपके जो कमेंट्स हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आप कमेंट्स में चाहे गालियां दें, क्योंकि ऐसी ऐसी गालियां देते हैं भाई लोग कि क्या बताएं आपको। लेकिन हम तो साधु संत आदमी हैं, भगत आदमी हैं, हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। साधुओं को चाहे कोई फल दे और साधु को चाहे कोई डंडा दे, साधु कभी किसी का बुरा नहीं मानता है, उसी को साधु कहते हैं। और ये भक्ति का जो भक्ति हम कर रहे हैं अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई, ये उस भक्ति का ये प्रताप है कि हमारे ऊपर इन गालियों का कोई असर नहीं होता है। आपके द्वारा बोले गए इन कुवचनों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। हम आपको नादान समझ के, हम आपको बालक समझ के और छोड़ देते हैं कि अभी भले ये 60 साल का है, भले ही बहुत बड़ा डॉक्टर है, भले ही बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में 0/0 है। इसलिए उसको नादान की संज्ञा दी जाती है, उसको बालक की संज्ञा दी जाती है। और कहते हैं बालक, भूखे और पागल के ऊपर हमेशा इंसान को दया करनी चाहिए। तो आप लोग विचार करो इन सब बातों के ऊपर। ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप हमारे भाई बहन हो, और अपने भाई बहन यदि उल्टी दिशा में जाएंगे और आगे जाके यदि उनके भविष्य में कोई संकट आना होगा, तो वही आदमी चिंतित होगा जो वास्तव में उनको अपना भाई बहन समझता होगा। तो हम आप सबको अपना भाई बहन समझते हैं। हम सब एक पिता की संतान हैं, हम सबका एक पिता है, और हम सबको एक भक्ति करके अपने उस परम पिता परमेश्वर के पास जाना है। हम सब भूल चुके हैं अपने बाप को, अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, और नकली भगवानों के पीछे लग गए हम। तो जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कि एक भगवान कौन है, और जिनको हम भगवान मान के पूज रहे हैं वो कहाँ तक के भगवान हैं, उनकी पावर कहाँ तक की है।
वो कहाँ तक लाभ हमारे को जो है वो दे सकते हैं। तो सत्संग सुनिए यूट्यूब पे संत रामपाल जी के, और सृष्टि रचना का वीडियो है, इस वीडियो में भी मैं ऊपर डाल दूंगा लिंक में। बाकी आप यूट्यूब पे सर्च करें सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, और देखिएगा, विचार कीजिएगा, समय को बर्बाद मत कीजिए। समय बहुत थोड़ा बचा है, ज़्यादा नहीं है, और वैसे तो समय का कोई भरोसा है ही नहीं, 1 सेकंड बाद में क्या हो जाए। लेकिन फिर भी यदि समय रहते आप समझ जाएंगे तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। आज्ञा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।